हेलो सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका साथी मालाराम चंदेला आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पे। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो कि हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट हैं, बहुत ही नज़दीक हैं। तो आज की जो अपनी क्लास है इंग्लिश में मॉक टेस्ट आपका नंबर 2 दिया जा रहा है। तो साथियों, आपको रेगुलर ये क्लास उपलब्ध कराई जाएगी और कम समय में हम बेहतरीन से बेहतरीन जो मॉक टेस्ट हैं उनकी तैयारी हम कर सकें। और मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो सारे के सारे पीछे एचएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं और जितने भी ऑप्शन हैं उन सबको भी आपको बहुत अच्छे ढंग से सोल्व कराया जाएगा। तो साथियों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट नंबर 2 है, आपको रेगुलर क्लास मिलेंगी। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि शुरू में हमें खालिस्तान दे रखा है। तो खालिस्तान इज द सिनोनिम ऑफ ए ब्रिटल, सिनोनिम ऑफ ए ब्रिटल, ठीक है। तो हमें ब्रिटल का सिनोनिम बताना है। ये देखो शब्द दे रखा है ब्रिटल, हमें इसका सिनोनिम्स बताना है कि भाई इसका सिनोनिम क्या होगा, ठीक है। तो देखो, पहले सबसे पहले तो हम इसका हिंदी में अर्थ जानते हैं कि भाई हिंदी में इसका मतलब क्या होता है। तो ब्रिटल बोलते हैं क्षण भंगुर चीज को या भंगुर, ठीक है। तो देखो, इसका मतलब होता है जो भंगुर, ठीक है, या भुरभुरा या नाजुक। हिंदी में मतलब क्या होता है इसका? नाजुक, ठीक है ना, बहुत ही कोमल चीज। तो जो कोमल चीज हो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिटल बोलते हैं। हमें इस ऑप्शन में से सेम मीनिंग छांटने हैं, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसके देखेंगे सबसे पहले कि भाई इसके सेम मीनिंग क्या क्या हो सकते हैं, किसके? ब्रिटल के, ठीक है ना। तो ब्रिटल के सेम मीनिंग क्या क्या हो सकते हैं? तो देखो, एक इसका सेम फ्रेल, फ्रेल का मतलब क्या होता है? दुर्बल या कमजोर, ठीक है। क्रम्बलिंग, क्रिप्स, तो ये इसके सेम मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे वीक, कमजोर, या डेलिकेट, यानी जो चीज आसानी से टूट जाए। ब्रेकेबल भी हो सकता है, ब्रेकेबल। तो ये सारे सेम मीनिंग हैं किसके? ब्रिटल के। ब्रिटल के सेम मीनिंग हो सकते हैं। कौन कौन से? फ्रेल का मतलब दुर्बल होता है, जैसे कोई बिल्कुल कमजोर चीज हो या कोई कमजोर आदमी हो। क्रम्बलिंग, लड़खड़ाता हुआ, यानी एकदम कमजोर जो है उसके लिए। क्रिप्स और वीक, कमजोर के लिए। डेलिकेट, ये सारे किसके हैं? ब्रेकेबल भी किसका है? ब्रिटल का। अपने शब्द है ब्रिटल का। अब देखेंगे कि इसके एंटोनेम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके विपरीतार्थक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। तो देख लो विपरीतार्थ, ठीक है। तो जैसे हार्स है, हार्स, रिजिड है, ठीक है। इसके साथ साथ स्टीप है, ये इसके एंटोनेम्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टीप का मतलब सख्त होता है, रिजिड कठोर होता है, हार्स भी कठोर के लिए आता है। तो ये तो हो सकते हैं इसके एंटोनेम, किसके? ब्रिटल के। और सेम मीनिंग क्या क्या हो सकते हैं इसके? फ्रेल, क्रम्बलिंग, क्रिप्स, वीक और डेलिकेट। अब हमें ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 तो क्या होता है? इंटेलिजेंट दे रखा है, तो इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान होता है। ब्राइट क्या होता है? चमकीला, ब्राइट क्या होता है? चमकीला, ठीक है। और टफ क्या होता है? टफ है, जैसे हार्ड चीज के लिए दिया जाता है, ठीक है। कोई हार्ड है उसके लिए हम टफ का प्रयोग करते हैं। ब्रेकेबल अपना क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेकेबल, ठीक है। तो व्हाट विल बी द सेम मीनिंग ऑफ द ब्रिटल? तो आउट ऑफ द ऑप्शन द राइट आंसर विल बी ब्रेकेबल, ठीक है। नेक्स्ट देखो साथियों, नेक्स्ट दे रखा अपना, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये पूछा है कि भाई खालिस्तान दे रखा है इज द एंटोनेम। देखो, हमें एंटोनेम पूछा है। क्या पूछा है? एंटोनियम बताना है, किसका? प्रेसाइज का। तो प्रेसाइज का मतलब क्या होता है? पहले तो ये देखेंगे कि भाई जो प्रेसाइज है इसका मतलब क्या होता है? स्टीक, एकदम स्टीक चीज, ठीक है। प्रेसाइज का मतलब क्या होता है? जो स्टीक चीज होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसाइज, ठीक है। प्रेसाइज का मतलब इसके सेम मीनिंग क्या क्या हो सकते हैं? तो देखो, ट्रू हो सकता है, रियल हो सकता है, ठीक है,
और कंप्लीट हो सकता है। क्या हो सकता है? कंप्लीट। तो ट्रू का मतलब क्या होता है? सच, रियल, वास्तविक, कंप्लीट यानी पूर्ण, ठीक है। इसके साथ साथ एग्जैक्ट, एग्जैक्ट भी हो सकता है, एक्चुअल भी हो सकता है। एक्चुअल भी क्या हो सकता है? इसका सेम मीनिंग हो सकता है, ठीक है। और टोटल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? टोटल यानी टोटल, ठीक है। इसके साथ साथ कंप्लीट भी हो सकता है, इसका सेम मीनिंग क्या हो सकता है? कंप्लीट चीज यानी पूर्ण चीज, कोई भी चीज या स्टिक चीज, ठीक है ना। तो देखो और क्या हो सकता है इसका, तो देखो ये थे अपने इसके सेम मीनिंग। किसके? अपना जो शब्द दे रखा है क्या? प्रेसाइज। क्या दे रखा है? प्रेसाइज। अब हमें यहां बताना है एंटोनिम। यदि सेम मीनिंग होती तो इनमें से हम देख लेते। अब एक्यूरेट, एक्यूरेट तो सेम मीनिंग होगा, ठीक है। हमें एंटोनिम पूछ रहा है। इसके साथ साथ देखो ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, तो ये इसका हो नहीं सकता। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एकदम कंप्लीट या पूर्ण चीज के अर्थ में, कंप्लीट या पूर्ण चीज के अर्थ में इसका एब्सोल्यूट का हम प्रयोग करते हैं। देखो सर्टेन निश्चित होता है, अनसर्टेन क्या होता है? अनिश्चित। अनसर्टेन क्या होता है? अनिश्चित, ठीक है ना। तो इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या हो जाएगा? अनसर्टेन, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। तो क्या होगा? प्रेसाइज का एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनसर्टेन, ठीक है। एक्यूरेट तो क्या होता है? उसका सिनोनिम होता है। यहां हमें एंटोनिम पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, देखो कि आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम, ठीक है। तो हमें एक इडियम दे रखा है, एक जो मुहावरा है, ठीक है, उसका हमें मीनिंग बताना है। और इडियम क्या दे रखा है? ए बेड ऑफ रोजेज, ए बेड ऑफ ए रोजेज। तो बेड ऑफ रोजेज का अर्थ क्या होता है? बेड ऑफ रोजेज का अर्थ क्या होता है? तो देखो जैसे मैं उदाहरण ले, हम बोल सकते हैं लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, ऑफ ए रोजेज, यानी जो जिंदगी है वो कोई बेड ऑफ रोजेज नहीं है, यानी गुलाबों का बिछोला नहीं है। तो इसका अर्थ क्या होता है बेड ऑफ रोजेज का? इट मीन्स इट इज नॉट इजी, इट इज ए नॉट इजी, आसान नहीं है। कोई भी चीज जो आसान नहीं हो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इट इज नॉट ए बेड ऑफ ए रोजेज का। जैसे उदाहरण और देखें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि फार्मिंग इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। अब यहां देखो ऑप्शन ए दे रखा है हमें कि ए टफ ऑप्शन, ठीक है। तो टफ ऑप्शन यानी हार्ड ऑप्शन। इम्पॉसिबल सिचुएशन, इम्पॉसिबल सिचुएशन यानी असंभव स्थिति, तो ये भी इसका नहीं होता है अर्थ, ठीक है। टफ ऑप्शन भी इसका अर्थ नहीं होता है, ठीक है। फ्रेगमेंट, फ्रेग्रेंट प्लेस, फ्रेग्रेंट क्या होता है? खुशबूदार, और प्लेस क्या होता है? जगह या स्थान। तो एन इजी सिचुएशन, एन इजी सिचुएशन क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। तो देखो ए बेड ऑफ रोजेज मीन्स क्या होता है? एन इजी सिचुएशन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जैसे लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ ए रोजेज। तो देखो कि जिंदगी आसान नहीं है, ठीक है, नॉट इजी, नॉट ए इजी। वैसे इसका मतलब इजी सिचुएशन होता है, लेकिन जीवन के लिए मैंने कहा है कि जीवन आसान नहीं है, नेगेटिव है ना, तो नॉट इजी, तो इट इज नॉट इजी, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा क्वेश्चन नंबर 4, इन द बिलो गिवन सेंटेंस, कि नीचे जो दिए गए सेंटेंस हैं इनमें से चूज यानी चुनो, द ऑप्शन यानी वो ऑप्शन चुनना है हमें, विच कंटेंस एरर, विच कंटेंस एरर, जिसके अंदर क्या है? एरर है, यानी जो गलत है, ठीक है ना, जिसमें मिस्टेक है, ठीक है। तो हमें एरर छांटना है। तो एरर हमें देखो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, तो द ड्राइवर, ऑप्शन 1 में दे रखा है द ड्राइवर टुगेदर विद ए कंडक्टर, टुगेदर विद ए कंडक्टर एंड पैसेंजर्स वर ड्राउंड, वर ड्राउंड। तो देखो इसमें जो अपना डी वाला ऑप्शन है ना, ये गलत है। डी वाला ऑप्शन क्या है? गलत है, ठीक है। कैसे है? तो देखो इसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा कि जब दो सब्जेक्ट हो, कोई भी दो हमें क्या दे दे? सब्जेक्ट दे दे, कोई भी दो सब्जेक्ट दे दे या दो विषय दे दे,
ठीक है, वो यदि एज वेल एज अलोंग विद, एज वेल एज और क्या, ठीक है, अलोंग विद, ठीक है, और उसके बाद में और क्या हो सकता है, तो उसके बाद में हो सकता है कि टुगेदर विद, अलोंग विद के बाद में और क्या हो सकता है, टुगेदर विद, ठीक है, तो अलोंग विद, टुगेदर विद और एज वेल एज, इन एडिशन टू, ठीक है, और क्या हो सकता है, हमें क्या मिल सकता है, इन एडिशन टू, बट, ठीक है, बिसाइड्स, ठीक है, बट से या बिसाइड से, ठीक है, हम किससे और क्या मिल सकता है हमें, बट या बिसाइड मिल सकता है, ठीक है, इसके अलावा लाइक, अनलाइक, नथिंग, ठीक है, देखो क्या क्या मिल सकता है, लाइक, अनलाइक, नथिंग, लाइक, अनलाइक, नथिंग, रादर, एक्सेप्ट, ये शब्द हमें मिल जाएं, ठीक है, ये शब्द यदि हमें मिल जाएं, ठीक है, तो जो अपना वर्ब है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, जो वर्ब होता है वो किसके अनुसार आएगा, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमें पहले वाला सब्जेक्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो द ड्राइवर, तो ड्राइवर एक वचन है, जबकि यहाँ पे वर दे रखा है, क्या दे रखा है, वर, तो इसके साथ राइट क्या आना चाहिए, वाज, क्या आना चाहिए, वाज, ठीक है, तो देखो ये ऑप्शन दे रखा था कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से, अलोंग विद से, टुगेदर विद से, इन एडिशन टू से, बट से, बिसाइड से, लाइक से, अनलाइक से, नथिंग से, रादर से, एक्सेप्ट से, यदि इनसे जुड़ा हुआ हो तो जो अपना वर्ब हम फील करेंगे वो वर्ब किसके अनुसार फील होगा, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार फील होगा। यहां देखो पहले वाला सब्जेक्ट क्या देखा है, द ड्राइवर, क्या दे रखा है, ड्राइवर, और उसके बाद में देखो यहाँ पर हम पैसेंजर्स के अनुसार नहीं भर सकते, कई कहते पैसेंजर्स बहुवचन है तो यहाँ पे वर्ग का प्रयोग होगा, लेकिन इसके अनुसार नहीं, हमें पहले वाले, इससे पहले वाला जो है उसके अनुसार भरना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो क्या है, जैसे कंडक्टर और जो ड्राइवर दे रखा है ये सिंगुलर है, इससे पहले जितने भी क्या हैं अपने सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो वाज, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा, वाज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो यहां क्या दे रखा है, तो देखो यहां पे हमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछना है, क्या पूछना है, क्या बताना है, करेक्ट, इनमें से जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, ठीक है, करेक्ट यानी सही, स्पेल्ट वर्ड, ठीक है, या शुद्ध वर्तनी, सही और शुद्ध वर्तनी, यानी ये जो हमें मीनिंग दिए हुए हैं 5, ठीक है, तो इनमें से जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है वो कौन सा है, करेक्ट स्पेल्ड कौन सा वर्ड है इनमें से, तो इनमें ऑप्शन नंबर सी देखो यहाँ पे, अवेरेसियस, क्या दे रखा है, अवेरेसियस, अवेरेसियस का मतलब क्या होता है, लोभी या लालची, लोभी या लालची, ठीक है ना। तो अपना जो अवेरेसियस का मीनिंग होता है वो ये वाला सही होता है, सी वाला, ये भी क्या होता है, अवेरेसियस गलत है, ये भी गलत है, यानी AVARICIOUS, ठीक है ना, तो ये क्या होता है अपना करेक्ट होता है, और लोभी या लालची को ये बोला जाता है। तो हमें वर्तनी की दृष्टि से यहाँ फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो क्या है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, अवेरेसियस, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपको, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, तो आई, फिर उसके बाद में हमें खाली स्थान दे रखा है, दिस ऑफिस लास्ट मंथ, यहाँ पे टेंस भरना है, हमें क्या करना है, देखो वर्ब भरनी है, वर्ब या टेंस फील करना है, राइट वर्ब कौन सी आएगी यहाँ पे, ठीक है, तो देखो लास्ट प्लस टाइम आ जाए, जैसे लास्ट मंथ है, लास्ट वीक है, ठीक है, या लास्ट प्लस टाइम आ जाए, तो लास्ट प्लस टाइम में लास्ट है, प्रीवियस है यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे पास्ट का कोई टाइम दे, जैसे इन
2004 दे दे तो पीछे का पास्ट का टाइम है, तो वहां पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सेकंड फॉर्म का। तो देखो यहाँ पे हमें क्या भरनी है, तो ये दे रखा है विल ज्वाइन, तो विल ज्वाइन तो फ्यूचर में हो जाएगी, तो ये तो गलत है अपना ऑप्शन, ठीक है। हैव ज्वाइंड, ठीक है, तो हैव प्रेजेंट के लिए ये भी गलत है अपना, ठीक है। वुड ज्वाइन ये भी गलत है, तो ज्वाइंड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ज्वाइन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ज्वाइंड। तो अपना ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ज्वाइंड। एक चीज और देख लो, यदि मान लो ये लास्ट शब्द दे दे, या प्रीवियस दे दे, या यस्टरडे दे दे, ठीक है ना, या पास्ट टाइम दे दे, हमें पता है पास्ट टेंस भरना है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो हम फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है इसमें, डिड लगती है, ठीक है ना। डिड आएगी तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखना, यदि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो, ठीक है ना। बाकी यहाँ जैसे सिंपल सेंटेंस है, यानी तो नोट है ना, मार्क ऑफ है, इंटेरोगेटिव कहीं पे दे रखा है, ठीक है ना, इंटेरोगेशन का साइन भी नहीं है, इसलिए इसका मतलब सिंपल है, तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग हमें करेंगे। नेक्स्ट दे रखा क्वेश्चन नंबर 7, तो आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, कि आपको चार जो विकल्प दे रखे हैं, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव कि 4 विकल्प से बाहर चूज द वन, हमें एक ऐसा विकल्प चुनना है, कन्वेज द मीनिंग, जो ये मीनिंग कन्वे करता हो या ये अर्थ रखता हो, ऑफ द फ्रेज, इस फ्रेज का, फ्रेज ठीक है ना, इस वाक्य का, एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, तो एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, एक ओल्ड का मतलब यहां बूढ़ी नहीं लेंगे, ज्यादा उम्र की, ज्यादा उम्र की, ठीक है ना, ज्यादा उम्र हो रही हो, ठीक है। अनमैरिड वुमेन, बिना शादी के वुमेन, जो महिला होती है उसे क्या कहते हैं, तो देखो वर्जिन तो क्या होता है, वर्जिन का मतलब होता है कुंवारी, वर्जिन का मतलब क्या होता है, कुंवारी, ठीक है। बैचलर क्या होता है, कुंवारा, ठीक है। लेकिन इनका प्रयोग हम कब करते हैं, जब एज के ऊपर, ठीक है ना, जैसे मान लो कोई लड़की है, उसकी एज है ज्यादा बड़ी नहीं हुई है वो, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको कुंवारी बोल सकते हैं, वर्जिन बोल सकते हैं। और कोई लड़का है तो उसको बैचलर बोल सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, स्पिनस्टर, ठीक है ना, स्पिनस्टर, तो स्पिनस्टर किसके बोला जाता है, एक ज्यादा एज की महिला को जो क्या है, अनमैरिड है, क्या है, अनमैरिड है, जिसकी शादी नहीं हुई है। यानी एक ऐसी क्रिटिकल एज, एक ऐसी उम्र है जब ऐसा लगता है कि भाई अब इसकी शादी का कोई चांस भी नहीं है, ठीक है ना, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, स्पिनस्टर के, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वॉइस बदलना है, क्या करना है, वॉइस बदलना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है वॉइस से रिलेटेड, तो हमें वॉइस बदलना है, दे स्पीक पंजाबी, दे स्पीक पंजाबी। तो हम सब जानते हैं वॉइस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब में बदलाव होता है, नंबर 3 पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और 4 पे बाई, और 5 पे क्या ले लेते हैं, सब्जेक्ट। ये होता है सिंपल सेंटेंस का वॉइस बनाने का नियम होता है, ठीक है ना। तो देखो हमें क्या करते हैं भाई, हम जो है अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट किसका, जो हमें एक्टिव दिया गया है ना उसका ऑब्जेक्ट। जैसे इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे पंजाबी है, ठीक है ना, तो देखो पंजाबी इस ऑप्शन में भी दे रखा है, इसमें भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ऑब्जेक्ट हमें चारों ऑप्शन में देना है, दे रखा है, ठीक है ना। तो हमें गलत ऑप्शन को पहले उठा लेना है। ऑब्जेक्ट होगा हेल्पिंग वर्ब में बदलाव। अब देखो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। और यदि कर्ता या सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो, अपना बहुवचन हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो और कर्ता अपना यह सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होता है, यहाँ पे एक वचन होता है, तो हम इसमें एस या ईएस जोड़ लेते, ठीक है ना। तो अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज, डू या डज, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। यदि हम एक्टिव से पैसिव बनाएं, ठीक है ना, तो टेंस कैसे बदलता है, तो इसका पैसिव रूप क्या होता है, तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हो, या डू या डज हो, ये सारे इज आर एम में बदल जाते हैं, किसमें, इज आर एम में। तो यहाँ देखो ऑप्शन वाज, तो ये गलत हो गया, विल बी, तो ये भी गलत हो गया, और विल बी याद रखा है, तो ये भी गलत हो गया। तो पंजाबी इज, नंबर 3 पे स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, स्पोकन, नंबर 4 पे हमने क्या लिया, बाई लिया यहाँ पे, और 5 पे जो
अपना सब्जेक्ट लेंगे तो यहाँ दे रखा है, दे कोई साइड में लाएंगे तो दे अरे डैम, तो क्या बन गया यहाँ पे डैम बन गया। तो अपना ऑप्शन नंबर जो है डी, ठीक है, वो करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। वाज वर्क कब आता है, वाज वर्क आता है यदि जो अपना हमें वॉइस बनाना है और पास्ट टेंस में होता है। यहाँ पे ये होता है ना दे स्पोक पंजाबी, दे स्पोक है पंजाबी, तो सेकंड फॉर्म हो जाता, सेकंड फॉर्म या डिड वाज वर्क में बदलता है, तो फिर ये सही हो जाता। और विल बी या सेल बी कब होता है, जब हमें मॉडल दे रखा हो, मॉडल जो कैन कुड मे माइट सेल शुड विल वुड ऑट टू यूज टू नीड नॉट डे नॉट, ठीक है ना। तो ये मॉडल्स होते हैं, इनको हम सेम प्लस बी में बदल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ विल के साथ हम बी ले लेते, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो अपना 4 है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पिक आउट द, देखो पिक आउट चुनना है करेक्ट पार्ट, सही पार्ट है ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का। द टीचर आस्क्ड जॉन दैट वाई ही वाज लेट। तो देखो यहाँ पे ये करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पार्ट चूज करना है, इनकरेक्ट पार्ट, ठीक है ना। तो ये इनकरेक्ट पार्ट हमें इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट है 4 में से जो इनकरेक्ट है, जो गलत है, ठीक है ना, तो हमें बताना है। तो देखो द टीचर आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड, तो यहां तक तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सैड को हम किस में बदल देते हैं, आस्क्ड में बदल देते हैं, ठीक है ना, यहां तक सही है। उसके बाद में दैट वाही, तो देखो सिंपल सेंटेंस को दैट से जोड़ते हैं और इंटेरोगेटिव को किससे जोड़ते हैं, इंटेरोगेटिव को हम यदि आर एस की शुरुआत रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे है, हेल्पिंग वर्ब से है, ठीक है, तो उसको हम इफ से जोड़ देंगे या वेदर से जोड़ देंगे। यदि डब्ल्यू एच वर्ड से है तो डब्ल्यू एच वर्ड से, लेकिन हम दो से नहीं जोड़ सकते। तो दैट यहां सिंपल सेंटेंस जुड़ता है और वाई से अपना इंटेरोगेटिव। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, देखो हमें यहाँ पे मिस्टेक दिख रही है कि दो से जोड़ रखा है, दैट से भी वाई से भी, तो ये वाला पोर्शन अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो द टीचर सही है, ठीक है, और आस्क्ड जोन ये भी सही है अपना पार्ट, ठीक है, और ही वाज लेट ये भी सही है। दैट वाई नहीं हो सकता क्योंकि दो से नहीं जुड़ सकता, तो अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये इनकरेक्ट पार्ट है इस सेंटेंस का, ठीक है ना। उसके बाद देखो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, तो देखो कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग, कंप्लीट यानी कंप्लीट करो द सेंटेंस यानी सेंटेंस को बाय चूजिंग यानी चुनाव करते हुए, चुनते हुए, द फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, भाई जो हमें दिया हुआ ऑप्शन है उसको चुनाव करते हुए हमें क्या करना है, इसको देखो तो हमें क्या दे रखे हैं यहाँ पे, हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो देखो आल दो इट रैन, आल दो यानी यद्यपि, आल दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि, इट रैंड वर्षा हुई है, हैविली यानी भारी रूप से, हालांकि भारी वर्षा हुई है, दिस मानसून यानी इस मानसून के सीजन में, तो हालांकि इस मानसून के सीजन में वर्षा बहुत भारी है, ठीक है ना। तो देयर इज रेनफॉल इन सम पार्ट्स ऑफ द स्टेट, देयर इज, इसके बाद में हमें क्या करना है, यहां हमें खालिस्तान दे रखा था, ठीक है ना। तो देयर इज ए रेनफॉल इन सम पार्ट्स ऑफ द स्टेट, तो जो स्टेट होता है उसके कुछ पार्ट के अंदर क्या हुआ है, रेनफॉल हुआ है। कैसा हुआ है, देखो भारी बारिश के अंदर एक्सेस का मतलब क्या होता है, ज्यादा, एक्सेस का मतलब क्या होता है, ज्यादा, ठीक है। तो ये तो दे रखा है हमें रेंड हैविली। तो मॉडरेट क्या होता है, मध्यम दर्जे की वर्षा, तो ये भी अपना गलत है और ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। ओवरफ्लो यानी भर जाना, जैसे बांध वगैरह हैं वो लबालब भर जाते हैं बारिश के दौरान। उसके बाद में ऑप्शन डी दे रखा है डिफिसिट, ऑप्शन डी क्या दे रखा है, डिफिसिट दे रखा है, ठीक है। तो डिफिसिट का मतलब क्या होता है, कोई चीज का घाटा होना, ठीक है, या कमी होना, घाटा या कमी होना, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम क्या क्या बोल सकते हैं, तो इसको लेक बोल सकते हैं कमी को, डिक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज का मतलब भी क्या होता है, कमी होता है, ठीक है। और क्या होता है भाई, रिडक्शन हो जाए कोई चीज में, ठीक है, शॉर्टेज आ जाए, क्या आ जाए, शॉर्टेज आ जाए। तो देखो ये यहाँ पे जो खालिस्तान है साथियों, ठीक है ना, वो थोड़ा भरने में यहाँ पे टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, बाकी इसका मतलब ये है कि भाई आल दो इट रेन हैविली, हालांकि बहुत भारी बारिश हुई दिस मानसून, इस मानसून में, देयर इज ए रेनफॉल इन सम पार्ट्स ऑफ द स्टेट, फिर भी स्टेट के कुछ हिस्सों में क्या है, डिफिसिट रेनफॉल है,
यानी कमी है। हालांकि भारी बारिश हुई है लेकिन स्टेट के कुछ पार्ट के अंदर फिर भी क्या है, डिफिसिट है, यानी कमी पाई गई है। तो साथियों ये थे आज के अपने क्वेश्चन, और मुझे आशा है कि आज की जो क्लास है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वास्तव में साथियों आपको क्लास अच्छी लगी है तो आपका अपना चैनल है जीके बाय मालाराम सर, उसको सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसको लाइक और शेयर करना है। और साथियों आपको कंटिन्यू हर रोज़ इंग्लिश की भी और इसके साथ साथ और जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की टाइम टू टाइम क्लास मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।